गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज हमारे चैनल में फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस वर्ड्स को देखने वाले हैं, WH फैमिली के वर्ड्स, जिसमें विच, हुज और हाउ मैनी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की सामान्य रचना तो आपको ज्ञात है ही, फिर भी यह रचना फिर से दी जा रही है, जिससे उसके नीचे दिया गया नियम पढ़ते समय आपका ध्यान रचना की तरफ रह सकेगा। ठीक है, फिर से हम उसके नियम देखते हैं। रचना देखिए, पहला प्रश्नवाचक शब्द है, फिर नाम है, सहायक क्रिया है, कर्ता है, क्रिया है। ठीक है, ये हम पहले जान चुके हैं फ्रेंड्स, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। अब नियम देखिए, विच, हुज तथा हाउ मैनी से प्रारंभ होने वाले वाक्य में आगे कर्ता के स्थान पर प्रयोग करने के लिए कर्ता ही ना हो तो समान वर्तमान काल तथा सामान्य भूतकाल के सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में डू, डज, डिड इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, यह नियम नकारात्मक वाक्यों के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी नकारात्मक वाक्यों में आवश्यकता अनुसार डू, डज, डिड आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए उदाहरण में, देखिए कितने लोग आए, ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी पीपल का केम। ठीक है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पास्ट टेंस है। कितने लोग नहीं आए, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट कम, ये नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अब उक्त दोनों वाक्यों की तुलना तीसरे वाक्य से करें। तुमने कितनी किताबें पढ़ी, हाउ मैनी बुक्स डिड यू रीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी सेंटेंसेस हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वाक्य में डिड आया क्योंकि यहाँ डिड के आगे लिखने के लिए कर्ता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कितने विद्यार्थी कक्षा में नियमित रूप से आते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू द क्लास रेगुलरली। ठीक है, कितने विद्यार्थी कक्षा में नियमित रूप से नहीं आते, नेगेटिव है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू द क्लास रेगुलरली, किसका कुत्ता भौंकता है, हुज डॉग बार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका कुत्ता नहीं भौंकता है, हुज डॉग डज नॉट बार्क। ध्यान दें, कुत्ते से संबंधित ये दोनों वाक्य सिर्फ उक्त नियम को समझने के लिए छापे गए हैं। बोलचाल में इन वाक्यों के आने की संभावना कम ही है क्योंकि अधिकतर सभी के कुत्ते भौंकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा लड़का देर से आता है, विच बॉय कम्स लेट, कौन सा लड़का समय पर नहीं आता, विच बॉय डज नॉट कम ऑन टाइम। किस कार की कीमत सबसे कम है, विच कार कॉस्ट द लिस्ट। किस घोड़े ने मुकाबला जीता, विच हॉर्स वॉन द रेस। ठीक है, तो आज हमने फ्रेंड्स विच, हुज और हाउ मैनी के बारे में जानकारी हासिल की, और इसकी जो रचना के नियम है वो भी हमने देखे, और हमने 11 सेंटेंसेस किए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसे अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, और अभ्यास जब तक कीजिए जब तक आपको आसानी से समझ ना आ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी कि लॉन्ग वीडियो होती है तो उसमें बोरियत महसूस होती है, लेकिन हमारी छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ फ्रेंड्स, जिसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपने कोर्स को कवर कर सके। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका मैं पूरी तरीके से सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है दोस्त फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।